हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। वैसे तो देखो, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिला है। जहाँ पे पहले करंट अफेयर और स्टैटिक का जो वेटेज था, मतलब वो आपका करंट अफेयर का ज़्यादा होता था, स्टैटिक कम होता था। इस बार उल्टा ही देखने को यहाँ पे मिल गया है। और दोनों ही आपके जो सब्जेक्ट हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे जनरल अवेयरनेस हो, तो काफ़ी चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। इवन कंप्यूटर में भी आपका जो है क्वेश्चन थोड़ा जो है कॉम्प्लेक्स करके पूछा हुआ था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके जो है हमारे कंटेंट से आए हैं और क्या क्या एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर कुछ चेंजेस थे इन क्वेश्चन में, या और क्वेश्चन जो आपको पता है वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये आपका बैंकिंग फाइनेंस में आपका कवर किया हुआ था, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एक एशियन मेंबर के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब मुझे ये कंफर्म करना कि एशियन में कितने मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं, ये पूछा गया था कि जो न्यूली ऐड हुआ था वो वाला पूछा गया था, ठीक है। तो ये मेरे को कंफर्म करना। ये आपका जो है मॉक टेस्ट 1 में आपका हमने कवर किया है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की, उनके बारे में, उनका नाम यहाँ पे पूछा गया था कि वो उनका नाम क्या है, ठीक है। ये भी हमने मॉक टेस्ट में भी और अपॉइंटमेंट्स में भी कवर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बना था जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, इनके ऊपर क्वेश्चन आपका बना हुआ था, पूछा हुआ था कि कौन जो है यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस से एक क्वेश्चन आपका, ये भी बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्या बोले, ये बेसिकली आपका अपॉइंटमेंट से ही है एक तरह से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन पूछे थे, रवनीत कौर इनकी चेयरपर्सन है, राइट। इसके अलावा एक रैंकिंग एंड डाइसिस से क्वेश्चन बना था आपका। इसमें भी आपका जो है ये पूछा गया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जो है 2025 का वो रिपोर्ट जो है रिलीज की थी। तो एफएओ ने इसे रिलीज किया था, ठीक है, फाइन। इसके अलावा अगर कुछ अलग क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा है कि इस टाइप का नहीं था, दूसरे टाइप से पूछा था, तो वो भी मुझे कंफर्म कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आपका आता है, आपका एक क्वेश्चन था कि रिसेंटली जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले इंडियन जो है उनको अपॉइंट किया गया था एज अ चेयर ऑफ अ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड, बोर्ड ऑफ जजेस फॉर द 2025-2027 टर्म। और इनका नाम पूछा गया था प्रतिभा एम सिंह, इनका नाम है, ठीक है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, राइट। ये भी आपका अपॉइंटमेंट में कवर हुआ था। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है 2007 का, इसको रेगुलेट कौन करता है। तो एक न्यूज रिसेंटली आई थी, वैसे तो मैं कई बार आपको ये चीज बताती हूँ, ठीक है, जब भी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है दिया जाता है आरबीआई द्वारा, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे भी देखो, अगर आपने एक बार मतलब न्यूज आरबीआई की देखते होंगे आप, तो आपको नॉर्मली समझ आ जाएगा। जैसे ये न्यूज है, आरबीआई ने इशू किया है डिटेल गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एग्रीगेटर गेटवेज बूस्ट करने के लिए डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है। तो अगर आप ये न्यूज पढ़ोगे तो इससे ही आपको समझ आएगा कि आरबीआई ने, आरबीआई जो है रेगुलेट करता है इसको। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे एनपीसीआई में कि वो रेगुलेट करता है, बट नहीं, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था, जो हमारी एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई थी, नेशनल, बेसिकली आपका नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया था 2025 में। और ये स्कीम आपकी जो है 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक की लॉन्च की गई थी, ये इसका ड्यूरेशन था, ठीक है। और यहाँ पे जो है एग्जैक्ट क्या पूछा था, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें ईयर पूछा था कि लॉन्च कब किया गया था, ठीक है। अगर ड्यूरेशन पूछी थी तो वो भी कंफर्म करना, राइट। नाउ नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से रिलेटेड, और द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको दिया गया था। एंड क्वेश्चन क्या था कि इसकी फील्ड पूछी थी कि कौन से फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। कैटेगरी अगर पूछी गई हो तो ये सारी कैटेगरीज थी यहाँ पे। अगर फील्ड पूछी गई है तो ये भी मैंने मेंशन किया हुआ था, ठीक है। पूरे अवार्ड की जो लिस्ट थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन की थी आपको, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि यहाँ पे क्वेश्चन था कि कितनी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है यूपीआई को। तो ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है आपका, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप गो थ्रू कीजिए कि बैंकिंग फाइनेंस से क्वेश्चन तो आपका बनता ही है। इस बार थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला है, बट मैक्सिमम एग्जाम्स में बैंक्स एग्जाम जो है उसमें से आपका क्वेश्चन बनता ही है और यूपीआई रिलेटेड तो बनता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन भी क्या था, ये कॉमन सेंस था। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन था, आपने किसी ने गलत नहीं किया होगा कि नागालैंड की कैपिटल क्या थी, कोहिमा थी, राइट। सो ये तो अगर किसी ने गलत किया है तो मैं बोलूंगी कि यार आप तो क्या बोलें, आप कोई मतलब कुछ बोल नहीं सकते आप इसके लिए। तो ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कि आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो आपकी नॉर्वे में हुई थी, ठीक है, उसमें मीराबाई चानू ने यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था? तो विमेन्स 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने पढ़ा था उसमें ही हमने थोड़ी डिटेल इसकी पढ़ी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका हैंड क्राफ्टेड था, और इसमें भी कैलीग्राफी टेक्स्ट जो है वो किसने लिखा था? आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है इनके द्वारा ये लिखा गया था, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपका बना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका एक इंडिया मेरिटाइम वीक आपका कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया था, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वाडा जो है आपका, वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये कनाडा में लोकेटेड है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, राइट। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये कहाँ पे परफॉर्म की गई थी? ये आपकी इजिप्ट में हुई थी, ठीक है, 19th एडिशन था और ये इजिप्ट में हुआ था, फाइन। इंडिया ने यहाँ पे इंडिया के जो पर्सन्स आपके पर्सनल्स हैं उन्होंने यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका आदिवाणी से रिलेटेड कि इसका बीटा वर्जन रिसेंटली लॉन्च किया गया था, एंड क्वेश्चन वाज कि इंडिया का पहला एआई पावर्ड ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम क्या है? तो आदिवाणी इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका कि आपका जो सीक्रेट माउंटेन करके जो है बैंड आपका यहाँ पे एआई पावर्ड बैंड डिजिटल अवतार बैंड जो है वो रिलीज किया गया था, ठीक है। गूगल क्लाउड एंड एयर रहमान के कोलैबोरेशन से इसको रिलीज किया गया था, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। अब कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे गए थे, कुछ डायरेक्ट भी थे, ठीक है। सो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका जो है एक्सेल एमएस एक्सेल के फंक्शंस हैं उस पे बेस्ड था। सम का था ये कि आपको ऐड करनी है वैल्यूज ए टू से A4 में, ठीक है। तो ये आपका सम के सम फंक्शन का यूज करके आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज हमने एमएस एक्सेल वाले जो लेक्चर था आपका उसमें पढ़ी थी, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका पॉप 3 के ऊपर कि इसको हम क्यों यूज करते हैं? मेल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि बाय डिफॉल्ट जो है कितने प्लेस होल्डर होते हैं आपके एमएस पावर पॉइंट में? तो इसमें 2 डिफॉल्ट होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन था कि बायोएस आपका कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये मॉक टेस्ट 6 से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था कि रोम में ये स्टोर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था इंक्रिप्शन के ऊपर, लैंग्वेज आपकी थोड़ी अलग थी कि ऐसा मतलब टेक्स्ट आपका रीडेबल टेक्स्ट जिसको हम ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे जो रीड नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था सीपीयू का, सीपीयू पे बेस के सीपीयू के फंक्शन क्या होते हैं? तो ये भी हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो था उसमें कवर किया था, ठीक है, उसको मैं समझा था हमने। एक क्वेश्चन आपका एसडीडी और आपका हार्ड डिस्क से रिलेटेड मतलब एचडीडी से रिलेटेड था। तो वो एग्जैक्ट क्या था, फास्ट कौन सा है? ये था कि आपका कुछ और उसमें जो है आपका मतलब कुछ और पूछा गया था, तो वो भी मुझे जो है वो आप क्लियर कर दीजिएगा। फास्टेस्ट वाला जो है वो तो हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपका हब पे बेस्ड क्वेश्चन था कि हब का क्या फंक्शन होता है या कैसे वो फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये सब भी हमने नेटवर्किंग वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था। नाउ इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका था कि थर्ड लेयर ऑफ ओसाई मॉडल में कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकी यूज होती है, ये क्लियर है। फिर एक IPv6 का भी क्वेश्चन मेरे को सुनने में आया था, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, इसकी बिट शायद पूछी हुई थी या इसका आपका जो है किस फॉर्म में ये होता है वो पूछा गया था, तो ये मुझे कंफर्म करना, ठीक है, दोनों में से कौन सा पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका मैक्रोस पे कि मैक्रोस एक तो यहाँ पे पूछा, हाँ कुछ इस आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्रोस जो है वो कौन से मतलब एक ऑप्शन दिया गया था आपका एक्सेल का था कि वर्ड का था कि वो इंसर्ट टैब में होता है नहीं होता, कुछ ऐसा था। बट देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर की हुई थी, चाहे आपका लेक्चर्स हों हमारे, ठीक है, चाहे आपके जो हमने
MS ऑफिस के जो 3 पार्ट करे थे उसमें भी डिस्कस किया था, साथ में हमने क्वेश्चन भी आपका किया हुआ है मॉक टेस्ट एक में कि आपका जो मैक्रोस है वो कौन से टैब में होता है, व्यू टैब में होता है। और ये तीनों ही हमारे जो होते हैं MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, एक्सेल और आपका जो है वर्ड, तीनों में ही अवेलेबल होता है और इसके शॉर्टकट की Alt+F8 होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था टेम्पररी मेमोरी के ऊपर। देखो हम ये चीज बहुत बार कर चुके हैं। टेम्पररी मेमोरी आपका जो है रैम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने जो आपका फंडामेंटल वाला लेक्चर था उसमें भी कवर किया था, ये क्लियर किया था। साथ में ही 2-3 क्वेश्चन आपके इस रैम के ऊपर हमने जो किए हैं उसमें भी मैं हर बार आपको डिस्कस करती हूँ। ठीक है। तो ये चीज तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट एक क्वेश्चन था URL का कंपोनेंट आपको पूछे गए थे, राइट। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। इसमें कंपोनेंट जो है जैसे प्रोटोकॉल हो गया, डोमेन नेम आपका हो गया। ठीक है। तो इन आपका सब डोमेन नेम, डोमेन नेम, तो ये सारे इसके कंपोनेंट होते हैं और इसमें से क्या अलग था वो चीज कंफर्म करना मुझे। ठीक है। नेक्स्ट है मैलवेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है। कुछ सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाला था तो उसका आंसर वॉर्म आपका होगा कि वर्म जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर्स को। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका सुनने में आया था कि मैक एड्रेस से रिलेटेड था। ठीक है। मैक एड्रेस जो है वो किस फॉर्मेट में आपका होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही आपका होता है। ठीक है। इसके अलावा एक आपका जो है हमारी लैन वैन मैन जो है, इनमें से पैन का शायद पूछा गया था कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है उसके एग्जाम्पल आई थिंक पूछे थे और ऑप्शंस में आपको दिए थे, आपको फाइंड आउट करना था, राइट। सो ये चीज भी हमने डिस्कस की हुई है, इनके एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन था वाटरमार्क से रिलेटेड कि वाटरमार्क कौन से टैब के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये डिजाइन टैब के अंदर अवेलेबल होता है। ये हमने जो है आपका वर्ड में भी किया हुआ है और ये डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, इट इज अ शॉर्टकट फॉर टास्क मैनेजर। तो शॉर्टकट कीज मैंने आपके साथ जो है शेयर की थी। साथ में ही यहाँ पे क्वेश्चन भी हमने इसका किया था, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप जो है हम यूज कर सकते हैं या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट भी यूज कर सकते हैं। साथ में ही विंडो प्लस आर की मदद से भी हम कमांड प्रॉम्प्ट से टास्क मैनेजर चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी मॉक टेस्ट 3 में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका स्ट्राइक थ्रू का भी था। ये भी हमने जो है मॉक टेस्ट में भी किया हुआ है आपका, और जो हमारा लेक्चर था आपका MS वर्ड का उसमें भी हमने डिस्कस किया था स्ट्राइक थ्रू का, राइट। इसके अलावा अदर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो कुछ इस टाइप के देखने को मिले थे कि इनमें से आपको ऑप्शंस दिए हुए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के और आपको फाइंड आउट करना था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। ऑड वन आउट था। इसके अलावा MS ऑफिस की कौन सी एप्लीकेशन है जो CV एडिट करने में मदद करती है, तो MS वर्ड करती है। ठीक है। 3D प्रिंटर पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखने को मिला था इसकी कि ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो किस चीज पे बेस्ड है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है। फाउंडर तो हमने कवर किया था बट ये टेक्नोलॉजी कवर नहीं की थी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी सुनने में आया था कि मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आप इसमें से जो है शॉर्टकट यूज करते हो या की यूज करते हो, तो ऑल्ट की से ही हो जाता है। ठीक है। स्लाइड शो रिलेटेड क्वेश्चन था या नहीं था वो भी क्लियर करना। और एक क्वेश्चन ऐसे भी सुनने में आ रहा था कि आप जो है अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए आप जो है मल्टीपल कॉपीज बनाते हो और उसे ऑनलाइन स्टोर करते हो। तो इस टाइप का शायद कोई क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्लाउड स्टोरेज था। ठीक है। तो अब जो है स्टार्ट करेंगे हम RRB क्लर्क की प्रिपरेशंस अच्छे से करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हो सके तो स्टैटिक क्वेश्चंस भी जो है मैं उसमें और ऐड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। हमारे जो GA सेशंस, फाइन। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।